सुस्वागतम अत्र भवताम सर्वेषाम। आज हम 11वीं कक्षा की संस्कृत के पाठ्य पुस्तक शाश्वती भाग 1 का प्रथम पाठ वेदामृतम पढ़ेंगे। वेद समस्त विश्व के प्राचीनतम एवं प्रतिष्ठित ग्रंथ होते हैं। वेद 4 होते हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। प्रस्तुत पाठ वेदामृतम में ऋग्वेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद के मंत्रों का संकलन किया है। आइए अब हम वेदामृतम यह पाठ पढ़ेंगे। पहला मंत्र संगच्छध्वम। यह ऋग्वेद के 10वें मंडल के 191वें सूक्त का दूसरा मंत्र है। यहाँ पर मंत्र के सामने लिखा हुआ है री का मतलब होता है ऋग्वेद, और 10 का मंडल होता है, 10 का अर्थ होता है कि 10वां मंडल, कि यह मंत्र है 10वें मंडल में आता है। और 191 यह सूक्त का नंबर है, सूक्त 191 का है, और 2 उस सूक्त में यह दूसरा मंत्र है। तो आइए हम पहला यह मंत्र पढ़ते हैं। संगच्छध्वम। संगच्छध्वम संवादध्वम संवो मनानसि जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजानाना उपासते। संगच्छध्वम। संगच्छध्वम का अर्थ होता है कि हम साथ साथ चलें, कि साथ साथ चलना चाहिए। जैसे आर्मी में सभी फौजी भाई साथ साथ चलते हैं, तो इस प्रकार हमें घर में भी जितने भी सदस्य होते हैं उन्हें साथ साथ चलना चाहिए। अलग अलग राय के अनुसार नहीं चलना चाहिए, एक राय में एक मत होकर के चलना चाहिए। संवादध्वम। समान रूप से बोलना चाहिए, अलग अलग राय में अलग अलग मत में नहीं बोलना चाहिए। संवादध्वम, साथ साथ बोले, समान रूप से बोले। संवो मनानसि जानताम। और वे तुम्हारे मन को जानताम, जाने, तुम्हारे मन के अंदर क्या चल रहा है उस मन को जाने, और मेरे मन में क्या चल रहा है वो तुम जानो। तो इस प्रकार हम सभी के मन को समान रूप से जाने। जानता माने जाने। देवा भागम यथा पूर्वे। पूर्वे माने प्राचीन काल में। प्राचीन काल में यथा जिस प्रकार देवतागण भागम माने अपने अपने भाग को संजानाना उपासते, समान रूप से स्वीकार करते हैं। जिस प्रकार हम अग्नि में यज्ञ करते हैं, उस यज्ञ में हम गणेश जी की आहुति डालते हैं, अंबिका की आहुति डालते हैं, विष्णु भगवान के, ब्रह्मा के, शंकर भगवान के, हनुमान जी के, सभी की आहुतियाँ डालते हैं। और वो सभी आहुतियाँ वो यज्ञ में जाती हैं, अग्नि के पास जाती हैं, और अग्नि के पास जाकर इकट्ठी हो जाती हैं। और फिर सभी देवता आकर के अपना अपना भाग ले जाते हैं। संजानाना, समान रूप से, कि सभी देवता समान रूप से अपना अपना भाग स्वीकार करते हैं। उपासते, स्वीकार करते हैं। अगला मंत्र है समानेव आकुतिः समाना हृदयानिवः समानमस्तो वो मनो यथा वह सुसहसति। समानी वह, ये जो मंत्र है ये ऋग्वेद का 10वें मंडल का 191वें सूक्त का चौथा मंत्र है। समानी वह माने तुम्हारी, आकुति माने संकल्प, जो तुम्हारे जो संकल्प हैं वो समान होने चाहिए, असमान नहीं होने चाहिए। जैसे अब सुबह हमने संकल्प कर लिया कि आज इस पाठ को याद करेंगे, लिखेंगे, और शाम तक हमने इस पाठ को याद नहीं किया, लिखा नहीं, तब वह हमारा संकल्प समान नहीं हुआ, वह हमारा संकल्प असमान हो गया। तो इस प्रकार हमारा संकल्प समान होना चाहिए, उसमें असमानता नहीं आनी चाहिए। जो संकल्प करते हैं उस संकल्प को पूरा करना चाहिए। तो इसीलिए यहाँ पर मंत्र में लिखा है समानी व आकुति, कि तुम्हारे संकल्प समान होने चाहिए।
समाना हृदयानि वह माने तुम्हारे, हृदयानि माने हृदय, और समाना समान होने चाहिए, तुम्हारे हृदय समान होने चाहिए, उस हृदय के अंदर कुटिलता नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार लिखा है हृदयानि समानः, हृदय समान होने चाहिए। समानम अस्तु वो मनो, समानम प्लस अस्तु और वो मनो, वो मन तुम्हारे मन कि जो मन है वो समान होने चाहिए, असमान नहीं होने चाहिए। मन के अंदर ईर्षा द्वेष इत्यादि नहीं आना चाहिए, तो इस प्रकार समान होने चाहिए। और यथा वह सुसहासति, सुसहासति संगति, और सुमने अच्छी, और इस प्रकार से तुम्हारी जो संगति है वह अच्छी हो जाएगी, सुंदर हो जाएगी। अगर तुम्हारे संकल्प समान होंगे, तुम्हारे हृदय समान होंगे और तुम्हारे जो मन है वो समान होंगे, तब तुम्हारे संगति भी सुंदर हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी, तुम्हारा कोई दुश्मन नहीं होगा। तो इस प्रकार सारे तुम्हारे मित्र बन जाएंगे और तुम्हारी संगति जो है अच्छी हो जाएगी, सुंदर हो जाएगी। अब अगला मंत्र पढ़ते हैं। मधुवातारितायते मधुक्षरान्ते सिन्धवः माध्वेन्नः संपोखधीः। यह मंत्र ऋग्वेद के पहले मंडल से और 90वें सूक्त से लिया गया है और मंत्र संख्या है 6। मधुवाता, वाता का अर्थ होता है हवा, कि जो हवा है वह हमारे लिए मधुर बहे, रितायते बहे, मधु माने मधुर, और इसके लास्ट में लिखा माधवीर न का अर्थ होता है हमारे लिए, कि जो हवा हमारे लिए मधुर बहे। और मधुम क्षरंती सिंधव, मधु मधु माने मधुर और सिंधव माने जल, कि जो जल है वह हमारे लिए मधुर बहे, कि जो हमारे नदियों में जो जल है वह मधुर हो, हमारे घर में जो पीने का जल है वह मधुर हो, हमारे तालाबों में जल है वह मधुर हो। और जो जिस प्रकार का जो रस होता है, आम का रस, केले का रस, तो इस प्रकार गन्ने का रस, जो भी रस होता है वह भी जल होता है, वह सारा जल मधुर हो। तो इस प्रकार सिंधव नदियाँ और जो जल है वो मधुर बहे। और माधवीर न संतोखधि, संतु प्लस ओखधि, ओखधि का अर्थ होता है वनस्पतियाँ, जो हमारे खेतों में फसलें हैं वो सारी फसलें मधुर हों, और जो पेड़ पौधे हैं वो पेड़ पौधे भी वनस्पतियाँ होती हैं, और फसलें जो होती हैं गेहूँ जवार बाजरा इत्यादि सभी फसलें वो भी वनस्पतियों में ही आती हैं। तो इस प्रकार ये सभी वनस्पतियाँ माधवीर्न हैं, हमारे लिए मधुरता से युक्त हो, माधुर्य से युक्त हो। अब अगला मंत्र पढ़ते हैं। अगला मंत्र है जज्जाग्रतो दोरामुदयते देवं तदुसुप्तस्य तथैवैते दोरङ्गमं ज्योतिखं ज्योतिरेकान्तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु। यह मंत्र यजुर्वेद के 34वें अध्याय से लिया गया है और वहाँ पर ये पहला मंत्र है। इसका अर्थ इस प्रकार है। यत प्लस जाग्रतो, जाग्रतो यहाँ पर विसर्ग हो जाएंगे, जागृत है, यत प्लस जागृत है। यत माने जो, ये यत मन का सार्वनामिक विशेषण है। यत माने जो, जो मन जागृत है, जागते हुए का, कि जागते हुए व्यक्ति का मन। और दूरम उदयति, दूरम प्लस उत प्लस एति, एति माने चला जाता है, दूरम माने दूर, बहुत दूर, कि जागते हुए व्यक्ति का जो मन दूर चला जाता है। देवम, देव माने वह दिव्य ज्योति से विज्ञान युक्त वह मन। और तदुम, तदु माने वह, सुप्तस्य माने सोए हुए का, जब हम सो जाते हैं तो सोए हुए का मन भी तथैवैति,
तथा प्लस एव प्लस एति उसी प्रकार दूर चला जाता है कि जिस प्रकार जागते हुए का मन दूर चला जाता है तो उसी प्रकार सोए हुए का भी वह विज्ञान युक्त जो मन है वह दूर चला जाता है, बहुत दूर चला जाता है। दूरंगमय, दूरंगमय माने दूर चला जाने वाला। और ज्योतिषाम ज्योति कि जो सभी ज्योतियों की एक ज्योति है ऐसा वह है मन। तो हमारे शरीर में बहुत सी ज्योतियाँ होती हैं, जैसे आँख, आँख की ज्योति। जब मन जो है वह आज्ञा देता है तो वह आँख जो है देखने का कार्य करती है। तो जो मन है ज्योतिषाम ज्योति, ये सभी ज्योतियों की ज्योति है। ज्योति का मतलब प्रधान, या सभी ज्योतियों का प्रधान है। कौन? मन। मन सभी ज्योतियों का प्रधान है। ज्योति का अर्थ यहाँ पर इंद्रियां है कि सभी इंद्रियों का यह प्रधान है, सभी इंद्रियों की यह ज्योति है। इसी मन रूपी ज्योति से ही सारी जो ज्योतियां हैं, सारी जो इंद्रियां हैं वो चमकती हैं। जैसे अभी बताया था आँख है, आँख देखने का कार्य करती है। जब मन आज्ञा देता है तब वह आँख देख सकती है। कान जो है सुनने का कार्य है। जब मन हमारा आज्ञा देता है तब वह कान सुनने का कार्य करता है। उसी प्रकार हाथ है, जब मन आज्ञा देता है तब वह हाथ किसी चीज को उठाने का कार्य करता है। और पैर, ये पैर नाम की जो ज्योति है तो यह भी जब मन की आज्ञा मिल जाती है तब यह चलने का कार्य करता है। तो इसी प्रकार मन जब आज्ञा देता है तभी जो ज्योतियां हैं वे अपने अपने कार्य में लग जाती हैं। जैसे स्पर्श, ये है ठंडा गर्म को महसूस करना है, मल त्याग करना इत्यादि जो कार्य है वो भी मन जब आज्ञा देता है तभी वह होता है। तो इसलिए यहाँ पर लिखा है ज्योतिषाम ज्योति रेकम कि यह सभी ज्योतियों की एक ज्योति है। कौन? मन। मन जो है सभी ज्योतियों की एक ज्योति है। एकम, एकम मन अद्वितीय कि अद्वितीय ज्योति है। और तन में मन है, वह मेरा जो मन है वह मेरा मन शिव संकल्प मस्तु, शिव संकल्प वाला, कल्याणकारी संकल्प वाला। और अस्तु माने हो जाए कि वह मेरा मन अच्छे संकल्प करने वाला और संकल्पों को पूरा करने वाला हो जाए। शिव संकल्प मस्तु, कल्याणकारी संकल्प वाला हो जाए। आज के पाठ को यहीं पर विराम देते हैं। अगला शेष भाग हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। अगले वीडियो आपके पास शीघ्र पहुंच जाए इसके लिए सब्सक्राइब करें। तावत शुभमस्तु। जयतु भारती।